Hello kids, welcome to the English learning channel. Today, through this video, I am going to tell you about notice writing. Today, you will learn about notice writing. But before understanding the notice writing, you should know what exactly the notice is. Means, what is the meaning of notice? So students, I think you all have seen a notice board in the school. In every school, there is a notice board on which we display the important information. Means whatever we want to inform the students and teachers, we write on the notice board. It will display on the notice board. मीन्स हम स्कूल में बच्चों को टीचर्स को ये सबको जो भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं उसे नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाता है. सपोज इफ एनी कॉम्पिटिशन इज देयर इन द स्कूल, ठीक है, if animal sports are there, animal function is there, या any type of competition is there in the school, तो we display a notice on the notice board. उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दी जाती है. whatever we want to inform, we will write on the notice board so that every student and teacher can see. आप पर्सनली तो हर बच्चे को नहीं बताएंगे कि ऐसे होता है या ये इन्फॉर्मेशन है, तो हम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर देते हैं. एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट विल सी ऑन द नोटिस बोर्ड. तो सब नोटिस बोर्ड पे उसको देख लेते हैं. ये सपोज समवन हैज़ लॉस्ट एनीथिंग, ठीक है, या समवन हैज़ फाउंड एनीथिंग, किसी का कुछ गुम हो गया है या किसी को कुछ मिल गया है, तो दे विल डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड. ठीक है, तो वो नोटिस बोर्ड पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं. तो वट एवर विल फाइंड तो ही विल रिटर्न इट. क्लियर? या फिर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन सबको देना चाहते हो. कोई एनुअल स्पोर्ट्स है, फंक्शन है, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है और यू वांट टू इन्फॉर्म द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, तो वी विल डिस्प्ले ऑन द notice board. The all information will be displayed on the notice board so that everybody can see. Clear? देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. सैम्पल नोटिस 1. You have lost your brand new umbrella somewhere in the playground, somewhere in the school playground. देखो आपका एक न्यू अम्ब्रेला है, ब्रांड न्यू, ओके, और आपने कहाँ पे लॉस्ट कर दिया? स्कूल के प्लेग्राउंड में. राइट अ नोटिस इन मोर देन 40 वर्ड्स गिविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द अम्ब्रेला एंड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू. तो आप एक नोटिस को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, 40 वर्ड्स में होना चाहिए, इसमें लिखा गया है गिविंग ऑल द डिटेल्स. आपको सारी डिटेल्स उस नोटिस बोर्ड में मेंशन करनी है अबाउट द अम्ब्रेला. मीन्स आपको बताना है आपका अम्ब्रेला कैसा था, उसका कलर कैसा है, क्या उसके ऊपर प्रिंट है, ठीक है, उसका साइज़ है, कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट योर अम्ब्रेला यू विल टेल टू एवरीवन थ्रू दिस नोटिस एंड रिक्वेस्टिंग. और आप फाइंडर को क्या रिक्वेस्ट करेंगे? टू रिटर्न इट टू यू, कि जो भी फाइंडर मीन्स जिसको मिले, ठीक है, जो भी ढूंढने वाला, कि वो आपको रिटर्न करे. तो ये आपका लॉस्ट का मैसेज है. ऐसे ही सेम फाउंड का मैसेज भी होता है. इफ़ समवन हैज़ फाउंड समथिंग, सपोज किसी को कुछ मिला है, ठीक है. स्कूल में कई बार क्या होता है, बच्चे को कोई चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है, किसी की लॉस्ट हुई, किसी बच्चे को मिल गई, तो जिसको मिलती है तो वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा ऐसे ही फाउंड करके. और जब कोई लॉस्ट का मैसेज लिखते हैं तो हम हेडिंग लॉस्ट करके डाल देते हैं. 3 times लॉस्ट वी विल राइट, ऐसे ही फाउंड को 3 times फाउंड वी विल राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल this box is necessary. First of all, though, you will write your complete notice. After writing this notice, you have to put in a box. उसके बाद उसको आपको एक बॉक्स में पुट करना होता है. मीन्स आपको लाइन्स एक बॉक्स ड्रॉ करना होता है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या उसमें मेंशन करेंगे? एवरीथिंग इज गिवन, एवरी डिटेल इज गिवन इन द हेडिंग यू हैव टू राइट इन दिस नोटिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आपके स्कूल का नेम है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम है या आपकी एकेडमी का नेम है, आपको उसको मेंशन करना है. ठीक है,
अब जैसे इसमें स्कूल का, इसमें एकेडमी का नेम क्या है, स्टीफन्स एकेडमी पुणे, ठीक है। तो जैसे अब आपको अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो यू विल राइट अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बच्चों को आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो ना, तो आप उसमें अपने स्कूल का नेम और अपनी सिटी का नेम मेंशन कर देंगे। बट जो आपका स्कूल का नेम है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम है या एकेडमी का नेम है, ठीक है, यू विल राइट इन कैपिटल लेटर्स, उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे देखिए स्टीफन्स एकेडमी पुणे, ये सारे वर्ड्स कैसे लिखे हुए हैं, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में आप अपना हेड ही डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है आपको नोटिस, आपको नोटिस वर्ड लिखना होता है। इसमें भी सेम है, यू विल राइट ईच लेटर कैपिटल। नोटिस का भी आपको कैपिटल लिखना है, NOTIC। आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी होती है। डेट में आपको डेट और आप डे भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 28 जून 2020 एंड यू कैन राइट हियर डे ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन यू बट डेट इज कंपल्सरी। आफ्टर दैट आपका टाइटल, आपकी हेडिंग, आपका हेडिंग क्या है उसमें। जैसे इसमें क्या है, अम्ब्रेला लोस्ट, तो आप खाली ये भी लिख सकते हैं लोस्ट लोस्ट लोस्ट। आप लोस्ट करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है अम्ब्रेला लोस्ट, ठीक है। तो आपका टाइटल है अम्ब्रेला लोस्ट। जो आपका टाइटल है वो भी आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। आपका टाइटल किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। नाउ आफ्टर राइटिंग योर हेडिंग यू विल राइट द डिस्क्रिप्शन। मीन्स अब आपको बताना है कि आपका अम्ब्रेला कैसा था, सो दैट एनीवन कैन फाइंड एंड ही कैन रिटर्न यू। अब देखिए एवरीथिंग इज गिवन, आपको ब्रैकेट में कंटेंट गिवन है। कंटेंट में देखो आपको गिवन है आर्टिकल लोस्ट। पहले आपको बताना है कि आपका कौन सा आर्टिकल लोस्ट हुआ है। फिर आपको बतानी है डेट और प्लेस, कौन से दिन आपका लोस्ट हुआ और कौन से प्लेस से लोस्ट हुआ। फिर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको अपने उसकी डिटेल बतानी है, उसको डिस्क्राइब करना है कि अम्ब्रेला कैसा था, उसका कलर कैसा था या उसी पे कोई डिज़ाइन था। एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब। होम टू कॉन्टैक्ट, फिर आपको बताना है अगर किसी को मिल जाता है तो वो किसको कॉन्टैक्ट करे। आफ्टर दैट प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, उसके बाद आप एक रिवॉर्ड का प्रॉमिस कीजिए। देखिए जो भी उसको फाइंड करेगा ही विल बी रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, सिग्नेचर। फिर जो भी नोटिस लिख रहा है, ठीक है, वो अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर के बाद अपना कंप्लीट नेम, नेम भी आपका कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद देन योर रोल नंबर एंड देन योर क्लास। सपोज तो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो स्कूल की इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो हेड बॉय या हेड गर्ल्स लिखते हैं। कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई स्पोर्ट्स कैप्टन है तो वो कोई न्यूज़ देना चाहता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वो स्पोर्ट्स कैप्टन जो है वो उस पर स्पोर्ट्स कैप्टन का नाम आ जाता है। नहीं तो मोस्टली जो होते हैं उसमें हेड बॉय या हेड गर्ल्स का नेम होते हैं, या जो भी नोटिस लिख रहा है, ठीक है। अब ये तो लोस्ट का मैसेज है, तो जिसकी जो थिंग लोस्ट हुई है वही लिखेगा, ठीक है। तो लोस्ट और फाउंड में जिस पर्सन की जो चीज़ लोस्ट हुई है या फाउंड जिसको मिली है वो पर्सन नोटिस लिखेगा, तो उसमें उसका नेम मेंशन होता है। तो देखिए कंटेंट वाला देखिए, आफ्टर द हेडिंग अ ब्रांड न्यू अम्ब्रेला was lost in the school playground on 27th June, for example Tuesday। इसमें डे भी मेंशन है और आपकी डेट भी मेंशन है। डे आपकी मर्जी है whether you want to write or not, ये जो डेट कंपल्सरी है that you have to mention। तो आपने क्या लिखा कि ब्रांड न्यू अम्ब्रेला था, बिल्कुल न्यू अम्ब्रेला था, वो लोस्ट। तो ये आप पास्ट में बताएंगे कि वो लोस्ट हो गया था, वो स्कूल प्लेग्राउंड में लोस्ट हो गया था। उसके बाद डेट ऑन 27 जून को और डे मेंशन किया है ट्यूसडे को। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है, आपने डेट भी बता दी है और आपने उसका प्लेस भी बता दिया कि वो स्कूल प्लेग्राउंड में हुआ है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बतानी है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, आपको बताना है वो कैसा था, कलर में ग्रीन था, जो भी कलर का है। एंड हैज़ रेड स्ट्रिप्स, इस पर रेड स्ट्रिप्स हैं। अब देखो बच्चे आपको यहाँ पे तो इज़ मेंशन करना है, कलर उसका कलर ग्रीन है, लेकिन वो रेड इसके साथ इज़ रेड स्ट्रिप्स नहीं लिखोगे, वहाँ हैज़ लिखोगे, क्योंकि इट कंटेन्स, इसमें मतलब इसमें रेड स्ट्रिप्स हैं। अगर इसका कलर है तो इज़ यूज़ किया और इसमें रेड स्ट्रिप्स हैं, इस पर रेड स्ट्रिप्स हैं,
तो वी विल यूज हैज. इट हैज रेड स्ट्रिप्स. आफ्टर दैट देयर इज अ स्टिकर ऑफ मिक्की माउस ऑन इट्स ब्लैक हैंडल. इसका जो ब्लैक हैंडल है जिसे इसको हम होल्ड करते हैं उस पर एक मिक्की माउस का स्टिकर है. ऐसे कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो आपके अम्ब्रेला की हो यू विल मेंशन देयर. उसके बाद आपने ये भी लिख दिया. उसके बाद आपको बताना है होम टू कॉन्टैक्ट. आइडेंटिफिकेशन हो गई. अब किसको कॉन्टैक्ट करना है अगर मिलता है तो यू विल, बेटा ये फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा. इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, अगर ये किसी को मिलता है, ठीक है, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी इन द रूम नंबर 27. तो 27 रूम नंबर जो है वो 4th D क्लास का है. फॉर एग्जाम्पल क्लास 4th D. ठीक है, तो यू कैन राइट इफ़ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी इन द रूम 27, क्योंकि इसमें मेंशन है. नहीं तो आप खाली ये भी लिख सकते हैं प्लीज़ रिटर्न इट टू अंडरसाइन. अंडरसाइन का मतलब है नीचे जिसके साइन हो रहे हैं आप उसको रिटर्न कर देना. ठीक है, क्लास 4D में अ सुटेबल रिवॉर्ड इज़ प्रॉमिस्ड. तो आपको एक सुटेबल का मतलब उचित, एक आपको उचित सुटेबल रिवॉर्ड जरूर दिया जाएगा. इस प्रॉमिस, उसका हम प्रॉमिस करते हैं. तो बच्चे एक फॉर्मेट है एक तरह का, तो आपको ये फॉर्मेट लर्न भी करना पड़ेगा. आप कोई भी वन फॉर्मेट लर्न कर लीजिए. उसके बाद कोई भी चीज़ लॉस्ट होती है तो आपको पता है कि फर्स्ट लाइन में आपने यही लिखना है जो भी थिंग आपकी है वो लॉस्ट हुई, कहाँ हुई, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, इन द ऑडिटोरियम, जहाँ पे भी. ठीक है, और कहाँ पे हुई, कौन सी डे को हुई, वो आपने डेट मेंशन कर दी. फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताएंगी कि उसका कलर कैसा है और जो भी आप उसके बारे में जानते हैं यू विल राइट दैट. उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, किसको आपको रिटर्न करना है. क्लियर. तो इफ़ एनीबडी फाइंड इट्स रिटर्न इट टू मी इन द रूम नंबर. अगर आप रूम नंबर नहीं लिखेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं रिटर्न इट टू द अंडरसाइन. अंडरसाइन का मतलब होता है जिसके नीचे साइन है आप उसको रिटर्न कर दीजिए. ठीक है, तो उसके बाद आप अपने लास्ट में क्या करेंगे, सिग्नेचर. ठीक है, सिग्नेचर के बाद आपका कंप्लीट नेम आएगा, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर्स. और उसके बाद आपका रोल नंबर और आपकी क्लास 4th D, क्योंकि आपने इसमें मेंशन की हुई है. नहीं तो अगर आपने खाली इसके अंदर अपना नेम मेंशन कर दिया, खाली क्लास भी मेंशन कर दी तो दैट इज़ इनफ. रोल नंबर इसमें गिवन है, नहीं भी लिखा जाए तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर. अब सी द सेकेंड सैम्पल लाइक दिस. देखिए अब ये आपका सेकेंड सैम्पल है. इसमें देखिए एस राघव गांधी द हेड बॉय ऑफ सेंट थॉमस स्कूल लुधियाना. तो आप इसमें आपको मेंशन किया है कि आपका नेम राघव गांधी है, तो यही सेम नेम आपको मेंशन करना होगा. और ये भी बताया हुआ है कि आप सेंट थॉमस स्कूल के हेड बॉय हैं. ठीक है, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपका डेजिग्नेशन, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप हेड बॉय हैं जो भी हैं. लुधियाना राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th. अब आपको सिर्फ क्लास 4th के बच्चों को इन्फॉर्म करना है टू ब्रिंग ₹10 फॉर बाइंग आर्मी डे फ्लैग्स. कि वो 10 रुपीज़ लेके आएंगे किसके लिए, आर्मी डे फ्लैग्स को बाय करने के लिए. ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द मनी ऑन 16th अप्रैल 2020. तो आपने नोटिस 3-4 डेज पहले भी लिखेंगे. ठीक है, इसे आपको मेंशन है कि 16th अप्रैल को आप मनी कलेक्ट करेंगे, तो आप बच्चों को तो पहले इन्फॉर्म करोगे ना, 2 days बिफोर या 3 days बिफोर या 4 days बिफोर. इट डिपेंड्स ऑन यू कि ऑन विच डे यू आर राइटिंग द नोटिस. बट आपको 16 अप्रैल से पहले की ही डेट मेंशन करनी है, 2-3 days बिफोर. तो सबसे पहले सेम आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और जो उसका प्लेस है इन कैपिटल लेटर. ठीक है, जो ब्रैकेट में गिवन होता है नेम द स्कूल, हेडिंग, ये आपको समझाने के लिए, इसमें आपको मेंशन नहीं करना होता. ये साइड वाला जो बॉक्स से बाहर का है वो आपको नहीं लिखना होता. तो सबसे पहले आपने सेंट थॉमस स्कूल लिख दिया कैपिटल लेटर्स में. देन यू विल राइट नोटिस. आपने नोटिस वर्ड लिखा कैपिटल लेटर्स में. आफ्टर दैट यू विल राइट द डेट. आपने डेट मेंशन कर दी. इट हैज़ बीन मेंशन 13th अप्रैल 2020. डे ऑल्सो यू कैन राइट, इट डिपेंड्स ऑन यू. आप ब्रैकेट में डे लिख सकते हैं. उसके बाद आपका हेडिंग क्या है. अब इसमें आप क्या हेडिंग लिखेंगे, इसमें हेडिंग है आपका बच्चों से आप कुछ मंगवा रहे हैं, तो आप बच्चों की अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, अटेंशन क्लास 4th. ठीक है, इसमें क्या हेडिंग दिया है आपको, अटेंशन क्लास 4th. मीन्स जो क्लास 4th के स्टूडेंट हैं वो इस नोटिस पे अटेंशन पे करें, वो इसको जरूर रीड करें. ठीक है, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ क्लास 4th.
उसके बाद आपको कंटेंट गिवन है। कंटेंट में देखो क्या गिवन है आपका, कंटेंट साइड में आपके बॉक्स के बाहर देखिए, बॉक्स के बाहर आउटसाइड आपको कंटेंट गिवन है। उसमें आपको एक तो लिखना है ड्राइंग अटेंशन, आपको सबकी अटेंशन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको चार्जेस बताने हैं कि क्या चार्जेस बच्चों को लाने हैं। फिर आपको बताना है कि आप जो 10 रुपीज़ मंगवाने हैं उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से आपने 10 रुपीज़ मंगवाए हैं और कौन सी डेट को आपने मंगवाए हैं, वो डेट आपको मेंशन करनी है। ठीक है। और लास्ट में क्या दिया हुआ है सीम, लास्ट में हमेशा आपका यही होता है सिग्नेचर, फिर आपका कंप्लीट नेम, और फिर आप जैसे इसमें लिखा हुआ है राइटर, मीन्स जो लिखने वाला है, ये हेड बॉय है या हेड गर्ल है, ठीक है, या स्पोर्ट्स कैप्टन है या वॉट एवर, या जो भी पर्सन है। जैसे आप उस लास्ट में आपने क्या किया था, क्लास 4th D के स्टूडेंट थे आप, तो आपने क्लास 4th D मेंशन कर दिया। ठीक है। अब देखो आपको अपनी डिटेल लिखनी है। अटेंशन क्लास 4th के बाद हेडिंग हो गया, ये तो आपका सब में सेम हेडिंग चलता है। सब में आपको सबसे पहले जो भी स्कूल का अकेडमी का नेम मेंशन है वो मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में। फिर नोटिस वर्ड लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है और उसके बाद आपका हेडिंग मीन्स टाइटल। तो आपको ये एक जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट यू हैव टू लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे। उसके बाद आपको कंटेंट लिखना होता है, बीच में क्या डालना है। ठीक है। कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट होता है और सब चीज़ें तो सेम होती हैं। कंटेंट में आपने क्या लिखा, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट पे ₹10 ईच फॉर बाइंग एन आर्मी डे फ्लैग। अब आपने सबको ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि आपको 10 रुपीज़ लाने हैं। ठीक है। ईच का मतलब हर बच्चे को, एवरी चाइल्ड। टू फॉर बाइंग क्या खरीदने के लिए, आर्मी डे फ्लैग, कि हर सबको आर्मी डे फ्लैग खरीदना है। इसमें एन आर्मी डे फ्लैग है मीन्स आपको 1 फ्लैग मिलेगा, 1 फ्लैग फॉर ₹10। तो आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू बाय एन आर्मी फ्लैग, टू ब्रिंग 10 रुपीज़ फॉर बाइंग एन आर्मी डे फ्लैग। You can write in this way also, all the students are informed to bring 10 rupees each for buying an army day flag। या फिर आप सीधा must pay से, जैसे इसमें सेम मेंशन है वैसे कर सकती हैं। आर इन्फॉर्म इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको कोई भी नोटिस आए आप उसको उससे स्टार्ट कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म हियर बाय करके जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, जो भी आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, यू कैन राइट देयर। उसके बाद आपने द मनी शुड बी डिपॉजिट ऑन 16 अप्रैल 2020 टू द अंडरसाइन। तो इसमें सीधा दिया हुआ है मनी अब आपको सबमिट करनी है डिपॉजिट 16 अप्रैल को 2020 को, और टू द अंडरसाइन मीन्स जिसके नीचे साइन है आपको उसको डिपॉजिट करनी है। आप इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट पे, मस्ट का मतलब जरूरी, सबके लिए है, सबको पे करने हैं ये। All students must pay ₹10 each for buying an army day flag। ठीक है। पे करना है ऑन 16 अप्रैल भी कर सकते हैं आप, इसके बाद सीधा ऑन 16 अप्रैल 2020 टू द अंडरसाइन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में उसको। ठीक है। अंडरसाइन के बाद आपने नीचे अपना सिग्नेचर कर दिए, अपना नेम लिखा और अपना जो लिखने वाला है, हेड बॉय उसका डेजिग्नेशन क्या है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, कैप्टन है, जो भी है। ठीक है। या किसी कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, एनी वन डिटेल यू हैव टू राइट। या आपको ऊपर मेंशन ही है कि वो हेड बॉय है। क्लियर। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू पुट इनटू अ बॉक्स, आपको उसके बाद एक बॉक्स में पुट करना है। क्लियर। अब सी नेक्स्ट दैट दिस वन यू विल डू योरसेल्फ, आई विल एक्सप्लेन। यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्स अबाउट द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स। इसमें आपकी पेंसिल बॉक्स लॉस्ट हो गई है, आपको एक नोटिस लिखना है, उसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी है। पेंसिल बॉक्स का कलर भी बताना है, द प्लेस वेयर यू थिंक यू लॉस्ट इट, आपको वो प्लेस भी बताना है, कौन से प्लेस पे आपका ये लॉस्ट हुआ है। एंड व्हाट इट कंटेन्स, और ये भी बताना है इसमें क्या था, कि व्हाट वाज इन द पेंसिल बॉक्स। Ask the finder to return the pencil box to you in room number 22। उसके बाद आपको फाइंडर को बोलना है कि वो आपको पेंसिल बॉक्स रिटर्न करेगा रूम नंबर 22 के अंदर। यू आर सलोनी आर्या ऑफ बाल मंदिर फरीदाबाद। तो आपका नाम क्या है, सलोनी आर्या। कौन से स्कूल के हैं आप, बाल मंदिर
और फरीदाबाद। ठीक है, आपको स्कूल का नेम भी मेंशन है, प्लेस भी मेंशन है और आपका नेम भी मेंशन है। आपका नेम इसमें गिवन है सलोनी आर्या। तो सेम आई हैव एक्सप्लेन यू, सेम नाउ यू हैव टू राइट, बट इंस्टेड ऑफ दैट अम्ब्रेला यू हैव टू राइट द डिटेल ऑफ द पेंसिल बॉक्स नाउ। तो सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल, वो आपने लिख दिया, बाल मंदिर फरीदाबाद, कैपिटल लेटर्स में। फिर यू विल राइट द नोटिस वर्ड दैट विल बी इन कैपिटल लेटर, देन राइट डे। अब देखो इसमें आपको डे जो डेट है वो अपने आप मेंशन करनी कि आप कौन सी डे को लिख रहे हैं। ठीक है, अ पेंसिल बॉक्स लोस्ट, और आपका टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, आप क्या सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं? आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहते हो कि आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो लोस्ट हो गया है। तो आपका टाइटल है अ पेंसिल बॉक्स लोस्ट। आप खाली लोस्ट भी लिख सकते हैं, लोस्ट लोस्ट लोस्ट, 3 टाइम्स लोस्ट लिख के अपोस्ट्रोफ एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी आप एक्सक्लेमेशन मार्क, लोस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, देन लोस्ट, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, बट इट इज़ रिटन हियर, तो नो नीड टू राइट इन दिस। अब देखिए डिटेल, देखिए कंटेंट, देखिए कंटेंट में एवरीथिंग इज गिवन। सी द कंटेंट, जो आपको बॉक्स के आउटसाइड में देखिए कंटेंट गिवन है। कंटेंट में आपको गिवन है प्लेस, कि आपको प्लेस लिखा हुआ है प्लेग्राउंड, मीन्स कहाँ पे लोस्ट हुआ है वो प्लेग्राउंड में। सेकेंड है आपका टाइम, आपका टाइम भी बताया है कि रिसेस टाइम में, रिसेस पीरियड में, रिसेस टाइम में आपका ये लोस्ट हुआ है। फिर डिस्क्रिप्शन में देखो आपको क्या बताना है, कलर, कलर आपको बताना है रेड, इट इज़ गिवन, यू कांट राइट एनी अदर कलर बिकॉज इट हैज़ बीन मेंशन हियर, तो आपको रेड कलर ही बताना है। फिर आपको आइटम्स बताने हैं कि व्हाट आइटम्स इट कंटेन्स। ठीक है, इसमें क्या आइटम्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 HP पेंसिल्स हैं, 1 पेन है, 1 इरेजर है, 1 शार्पनर है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन। और वेयर टू रिटर्न, फिर आपको बताना है किसको आपको रिटर्न करना है, और रूम नंबर 22 इसमें मेंशन है, तो आपको रूम नंबर 22 ही मेंशन करना है। तो देखिए कंटेंट देखिए, अब अ पेंसिल बॉक्स हैज़ बीन लोस्ट एट, वो आपको गिवन है कि एक पेंसिल बॉक्स लोस्ट हो गया है एट। अब एट पे आप लिखेंगे प्लेस, कहाँ पे गुम हुआ है वो गिवन है आपको, एट द स्कूल प्ले ग्राउंड। अब ड्यूरिंग के बाद आपको बताना है किस टाइम, ड्यूरिंग रिसेस टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे ड्यूरिंग रिसेस। इट इज़, उसके बाद डैश नंबर 3 पे, नंबर 3 में देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इट इज़, कलर बताना है, इट इज़ रेड इन कलर। एंड कंटेन्स, कंटेन्स में आपको क्या बताना है, गिवन है वो आपको कि आपको 2 HB पेंसिल्स, इट एंड कंटेन्स, आप 2 की स्पेलिंग लिखेंगे TWO, इट कंटेन्स 2 HB पेंसिल्स, 1 पेन, 1 इरेजर एंड 1 शार्पनर। शार्पनर से पहले, बिफोर शार्पनर यू विल राइट एंड। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है इफ़ एनीवन फाइंड्स, बच्चे ये फॉर्मेट आपको एक लर्न करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ लोस्ट होती है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में अ पेंसिल बॉक्स या इट वॉज लोस्ट करके किसी भी फॉर्मेट में आप 1 लाइन लर्न कर लीजिए कि आपको पहले ऐसे स्टार्टिंग करनी है, फिर बताना है कहाँ लोस्ट हुआ, कौन सी डे को लोस्ट हुआ, ये भी आपको बताना है। ठीक है, उसमें कंटेन्स, तो ये पेंसिल बॉक्स है तो इसमें कुछ होगा, तो इसमें क्या क्या था, कोई पर्स गुम हुआ है तो ये भी, तब भी आपको बताना होता है इट कंटेन्स कि उस पर्स में क्या क्या चीज़ें थी। फिर लास्ट में आप ये लाइन लर्न कर लीजिए, इफ़ एनीवन फाइंड्स इट, अगर ये किसी को मिलता है, प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडर साइन। अंडर साइन का मतलब जिसके नीचे साइन है, इन, इसमें नंबर 5 पे देखिए गिवन है रूम नंबर 22, तो आपको लिखना है प्लीज़ रिटर्न इट टू द अंडर साइन इन द रूम नंबर 22। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, आपको अपनी और नेम मेंशन करना है। ठीक है, नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ द राइटर। ठीक है, इसमें आपको नेम लिखना है, और आपको, आपका नेम इसमें क्या है, सलोनी आर्या, तो आप इसमें सलोनी आर्या लिखेंगे, पहले सलोनी आर्या की सिग्नेचर करेंगे, फिर अपना कंप्लीट नेम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, क्लास मेंशन है, रोल नंबर आपका इसमें मेंशन है। अब सेकंड देखिए ऐसे ही, इमेजिन यू आर रिचा सेठ, द हेड गर्ल ऑफ सेंट स्टीफन स्कूल चंडीगढ़, द स्कूल विंटर टाइमिंग्स आर टू स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। तो इसमें कहा है आपका नेम रिचा सेठ है, रिचा सेठ है, और आप सेंट स्टीफन स्कूल की हेड गर्ल है चंडीगढ़ में। तो स्कूल, अब आपका स्कूल का नेम क्या हो जाएगा, सेंट स्टीफन स्कूल कैपिटल में और चंडीगढ़। उसके बाद आप नोटिस वर्ड लिखेंगे, फिर आप अपना
डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद क्या दिया हुआ है, द स्कूल विंटर टाइमिंग्स आर, स्कूल के जो विंटर टाइमिंग्स हैं वो 1 नवंबर से आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द चेंज, तो आपको स्टूडेंट्स को बताना है टाइमिंग चेंज के बारे में। टाइमिंग्स विल बी 8:30 AM टू 2:30 PM, तो स्कूल टाइमिंग्स क्या होंगे, 8:30 से 2:30। सी, तो सबसे पहले आपको नेम मेंशन है, नोटिस वर्ड मेंशन है, डेट आपको मेंशन करनी है इसमें, और आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या है, स्कूल टाइमिंग्स, आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, स्कूल टाइमिंग्स। उसके बाद कंटेंट लिखना है आपको। कंटेंट में आपको गिवन है विंटर टाइमिंग्स, नंबर 1 पे आपको क्या मेंशन करना है, विंटर टाइमिंग फ्रॉम से लेके 2 तक, और सेकेंड नंबर पे जो आपका है उसमें आपको डेट लिखनी है। तो आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नोट दैट स्कूल विंटर टाइमिंग्स। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है क्या था आपका, स्कूल विंटर टाइमिंग्स, यहाँ 8:30 से 2:30, तो स्कूल विंटर टाइमिंग्स विल बी, आप लिखेंगे विल बी होंगे 8:30 से, फ्रॉम 8:30 AM टू 2:30 PM। फिर आपको डेट मेंशन भी करनी है, डेट टू स्टार्ट, कौन सी डेट से स्टार्ट है, तो यू विल राइट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नोट दैट स्कूल विंटर टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 8:30 AM टू 2:30 PM ऑन, फ्रॉम स्टार्टिंग कब से हो रही है, एंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम, उसके बाद आप एंड लगा के इज लगाएंगे, एंड इज स्टार्टिंग, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 नवंबर 2020, ठीक है। उसके बाद बस आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और अपना नेम कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। सिर्फ आपको इसमें टाइमिंग मेंशन करना है, नंबर 1 पे विल बी लिख के फ्रॉम 8:30 AM टू 2:30 PM, एंड इज स्टार्टिंग, आपको एंड इज स्टार्टिंग वर्ड मेंशन करना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 1 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स। उसके बाद सिग्नेचर और ये। ऐसे ही नंबर 3 देखिए, आपको नंबर 1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट करने होंगे। यू आर रूही द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, इसमें आपको बताया है आपका नेम रूही है और आप हेड गर्ल हैं। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डेंटल चेकअप कैंप फॉर द स्टूडेंट्स, तो आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि स्कूल जो है एक डेंटल चेकअप कैंप लगा रहा है फॉर द स्टूडेंट्स, क्लास 3, 4 एंड 5 के स्टूडेंट्स के लिए, ऑन 17 सितंबर को 2020। डेट भी मेंशन है। राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, तो अब आपको नोटिस बोर्ड पे ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है, ठीक है, कि एक डेंटल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है स्कूल में क्लास 3 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए, और 17 सितंबर को। तो एवरीबडी यू हैव टू ब्रिंग 25 रुपीज़ फॉर दिस चेकअप, सबको कितने रुपीज़ लाने हैं, 25। तो ये आप नोटिस बोर्ड में लिखेंगे। जैसे आपने पहले एक नोटिस किया एग्जाम्पल देखा था 10 रुपीज़ वाला, तो इसमें आपको 25 रुपीज़ बताने हैं। सेम है, आपको पर्पस बताना है, कितने रुपीज़ लाने हैं, कौन सी डेट को लाने हैं और कौन सी क्लासेस के बच्चों को लाने हैं। पहले स्कूल का नेम इसमें मेंशन है, नोटिस वर्ड मेंशन है, डेट आप मेंशन करेंगे, हेडिंग आप मेंशन करेंगे। हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, डेंटल चेकअप कैंप, क्या हो जाएगा आपका, डेंटल चेकअप कैंप, कैपिटल लेटर्स में। फिर आपने क्या लिखा, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, जब भी कोई कंपटीशन है, कोई फंक्शन है, तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग आ, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, डेंटल चेकअप कैंप, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 3, 4 एंड 5, ठीक है। ऑन विच डेट, अब आपको ऑन के बाद में डेट मेंशन करनी है, ऑन 17 सितंबर 2020 को। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, इसमें आपको बताना है कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 3, 4 एंड 5, या 3 to 5 आप कर सकते हैं, आर रिक्वेस्टेड। अगर आप चाहें तो वहाँ पे क्लासेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वहाँ मेंशन मत कीजिए। द स्कूल इज, सी अगेन, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग आ डेंटल चेकअप कैंप, ठीक है, ऑन 17 September 2020. All the students of classes 3, 4 and 5 are requested to bring. अब bring में आपको क्या लिखना है, कितने रुपीज़ मंगवाने हैं आपने, 25 for the checkup, ठीक है। All the students, इसमें और मेंशन नहीं है कि किसको करने हैं, तो आप सीधा नीचे इसमें अपने सिग्नेचर मेंशन कर देंगे और अपनी नेम मेंशन करेंगे, और आप अपना डेजिग्नेशन क्या लिखेंगे, हेड गर्ल, ठीक है। तो these 1, 2 and 3 you have to
do yourself. Now you have to fill in this. Thank you, kids.